दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का द फ्यूजन क्लासेस 10th में स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th का रसायन का जो फर्स्ट चैप्टर है उसी का हम संतुलित और असंतुलित समीकरण को समझते हैं। जो समीकरण संतुलित कैसे की जाती है, असंतुलित समीकरण को क्या कहा जाता है, संतुलित और असंतुलित के डिफिनीशन भी समझेंगे। देखिए, संतुलित समीकरण के बारे में अगर हम बात करें तो संतुलित रासायनिक समीकरण के लिख चुके हैं वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। यानी कि वह है जिसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या है ना जो समान है, तो संतुलित समीकरण कहलाएगा। और असंतुलित की बात करें तो दोनों ओर तत्वों की जो संख्या परमाणु संख्या है ना वो समान ना होके असमान रहता है, तो वो असंतुलित समीकरण कहलाता है। देखिए क्या कर रहा है इसमें समझिए। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होता है। क्या दोनों तरफ अगर बात करें संतुलित में तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होगी, लेकिन असंतुलित में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। देखिए ये समझिए, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ सॉरी इसको नहीं समझते पहले संतुलित समय। हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करें तो हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी 2 है। यहाँ अगर यहाँ पर यह बात करें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन यानी कि HCl मिल रहा है, लेकिन 2 हाइड्रोजन के लिए भी है और 2 क्लोरीन के लिए भी है। तो ये देखिए यहाँ से इसको गुना कीजिएगा तो 2 पर पूरा हाइड्रोजन के लिए और 2 क्लोरीन के लिए पूरा है। अगर हम इसी को देखिए यहाँ पर यह है, देखिए यहाँ पर यह आगे है, जैसा ही आगे कोई भी तत्व के आगे अगर कोई संख्या रहेगा तो उसी तत्व के लिए होगा। अगर पीछे रहेगा और उसमें कोई चिन्ह प्लस का चिन्ह ना रहेगा तो कोई बात नहीं है, तो वो दोनों के लिए होगा। अगर प्लस के चिन्ह ना, देखिए यहाँ पर क्या प्लस के चिन्ह है बीच में नहीं ना, तो ये दोनों के लिए है। और यहाँ पर यह देखिए हाइड्रोजन H2 लिखकर प्लस चिन्ह दे दिया है, तो इसमें क्या हाइड्रोजन के लिए यानी कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 कर रहा है, यानी कि हाइड्रोजन 2 है। और यहाँ पर यह देखिए प्लस फिर देखिए क्लोरीन लिखा है और क्लोरीन में 2 दे दिया, तो क्लोरीन फिर क्या हो गया, तो 2 क्लोरीन हो गया। हाइड्रोजन 2 है क्लोरीन 2 है, ऐसा नहीं जो हम 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन दोनों के 4 कह देंगे, नहीं, ये 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है। और यहाँ पर यह देखिए हमको संतुलित करना है, तो दोनों तरफ क्या लिखा है, दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। दोनों तरफ यानी कि तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होती है, तो समान होती है। तो यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, तो ये क्या है संतुलित समीकरण है। अब असंतुलित में समझिए, यानी कि असंतुलित में कर रहा है दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगा, यानी कि कुछ तरफ कुछ रहेगा, यानी कि एक तरफ कुछ और रहेगा तो एक तरफ कुछ और रहेगा। जैसे कि अगर बात करें हम कहा जाए जो समान है तो 4 किलो अगर इधर रहेगा तो 4 किलो इधर रहना चाहिए, तो समान होगा। लेकिन असमान में होगा कब, यानी कि इधर 4 किलो है, इस तरफ 2 किलो होगा। समान है क्या, इधर के 3 किलो कर देंगे तो क्या समान है, नहीं ना, तो ये असमान कहलाएगा, यानी कि असंतुलित समीकरण कहलाएगा। तो वही समझेंगे हम। करा है दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। क्या यहाँ पर यह समान होती है, देखिए यही कॉमन है, बात कुछ नहीं है। देखिए अब यहाँ पर समझिए, देखिए हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन भी 2 है, तो यानी कि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन तो 2 पूरा है लेकिन ऑक्सीजन क्या 2 पूरा है। देखिए यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए हाइड्रोजन इधर 2 गो और ऑक्सीजन यहाँ 2 गो, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है और यहाँ ऑक्सीजन 2 गो नहीं है, एक ही गो है। तो हम इसको संतुलित करने के लिए हम और सारा उदाहरण देख के समझेंगे, लेकिन यहाँ पर यह पहले ऐसे ओवरऑल समझिए। तो हमको करना है संतुलित, जैसे H2 + O2 है, इसको हमको संतुलित करना है। यहाँ पर यह लिख रहा है H2O कर रहा है, तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यानी कि कोई भी संख्या लिखेंगे तो हम बीच में नहीं लिखेंगे, या तो फर्स्ट या ना तो लास्ट, बीच में कोई संख्या हम खुद से नहीं लगेंगे। तो हमको 2 हाइड्रोजन पुराना है, तो देखिए यहाँ पर यह क्या क्लोरीन 2, हाइड्रोजन तो 2 पुर गया था, क्लोरीन 2 पुराना था, तो यहाँ 2 लगाए थे, तो हाइड्रोजन के लिए भी 2 पूरा, क्लोरीन के लिए भी 2 पूरा। लेकिन यहाँ पर यह देखिए, तो हम यहाँ पर अगर जैसा ही 2 लिखेंगे तो ऑक्सीजन तो 2 पूर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो रहा है, लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 है, तो हमको संतुलित करना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी 2 लिख दिए, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 दूना 4
यहाँ ऑक्सीजन 2, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 दूना 4। तो ये समीकरण क्या कहलाया जाएगा? तो संतुलित समीकरण कहलाएगा। क्या? तो संतुलित, ये क्या कहलाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण है। और यह इतना जो रह जाएगा तो वो असंतुलित है। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही हम कंकाली समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाली। क्या कहेंगे? कंकाली समीकरण कंकाली समीकरण। अगर कंकाली समीकरण की बात करें, यानी कि वैसे समीकरण जिनमें दोनों तरफ तत्वों के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, वह कंकालिक समीकरण कहलाता है। लिख सकते हैं वैसे समीकरण जिसके दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, कंकाली समीकरण कहलाता है। अब आगे देखिए, कंकाली समीकरण जो संतुलित नहीं है वो कौन सा समीकरण कहलाएगा? कंकाली समीकरण। और जो संतुलित है सो संतुलित समीकरण कहलाएगा। और उसी को कंकाली समीकरण को ही क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब समझिए समीकरण संतुलित कैसे करें। देखिए, अगर आपको संतुलित करना है तो दो विधि हम लगा सकते हैं। एक विधि जो डबा मेथड से हम प्रयोग करेंगे, दोनों हम बतलाते हैं, और एक विधि है जो कि आप ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए पहले हम यहाँ पर यह प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ लिख लेंगे पहले तत्व, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है। अब दोनों के लिख लीजिए। अब यहाँ पर यह हम कर लेंगे, एक तरफ इधर का क्या है तो लेफ्ट करेंगे, हमारा लेफ्ट आपका राइट होगा, हमारा राइट आपका लेफ्ट होगा। तो इस तरफ के कर लेंगे हम क्या? लेफ्ट, और इधर के कर लेंगे राइट। लेफ्ट यानी कि दाएं और बायां कर लेंगे। अब देखिए, अब यहां देखना है जो मैग्नीशियम कितना है। यहां पर 1 है मैग्नीशियम, यहां देखिए मैग्नीशियम कितना है तो 1 है। चलिए यहाँ हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन की बात करें इधर करी तो क्लोरीन इधर 2 है। फिर यहाँ से बात करें, एक मिनट, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 2, सॉरी यहाँ ना है क्लोरीन इस तरफ 1 है और उस तरफ यानी कि राइट साइड में 2 क्लोरीन है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यानी कि लेफ्ट साइड में 1 है और उधर राइट साइड में कितने हैं? तो 2 है। आप बतलाइए इसमें हमको समीकरण को संतुलित करना है, सीधी सी बात है। तो इसमें हम ये नंबर को आप देखेंगे, जैसे कि मैग्नीशियम दोनों तरफ 1-1 है तो मैग्नीशियम में हम छोड़ देंगे, मैग्नीशियम में हम कोई हाथ ही नहीं लगाएंगे, बाद में देखा जाएगा। तो चलिए बात करते हैं समीकरण को आप संतुलित कैसे करें, समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम पहले क्या लिख लेंगे, एक Mg पहले लिखेंगे, Mg जितना भी तत्व है सबको हम पहले एक साथ अरेंज कर लेंगे, Mg प्लस H प्लस Cl, है ना। अब इसको हम 2 तरीका से समझेंगे, 2 भाग में बांट दिए, यानी कि एक को हम लेफ्ट कह देंगे, एक को राइट कहेंगे, एक लेफ्ट और राइट। अब लेफ्ट राइट में समझे, इस तरफ वाला लेफ्ट और इस तरफ राइट कहेंगे, ठीक ना। तो लेफ्ट वाला के देखिए मैग्नीशियम क्या गो थे? एगो। इधर राइट में मैग्नीशियम क्या गो है? तो एगो लिख दिए। और हाइड्रोजन लेफ्ट में क्या गो? एगो। और उधर राइट में अगर बात करें तो हाइड्रोजन क्या गो? 2 गो है। फिर इधर बात करें लेफ्ट में क्लोरीन एगो है और राइट में क्लोरीन की बात करें तो 2 गो है। अब बताइए में कोई डाटा लग रहा है जो आपको सेम है ना? देखिए खाली ये मैग्नीशियम का 1 है तो 1 है। अब हमको ऐसा ही करना है, अगर 2 राइट में है तो लेफ्ट में भी 2 चाहिए, और फिर इधर राइट में लेफ्ट है तो इधर लेफ्ट में भी 2 ही चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब को थोड़ा दिमाग लगाएंगे, यहाँ कौन सी ऐसी संख्या से गुना कर दे जो कि वहाँ पर यह समान हो जाए। यानी कि देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 आ जाना चाहिए। अगर यहाँ पर यह इस तरफ अगर 2 है तो इस तरफ भी 2 आएगा। अगर इस तरफ 4 रहेगा तो उस तरफ भी 4 करना है, अगर इस तरफ 3 रहेगा तो उस तरफ भी 3 करना है। अब इसको समझना है। देखिए तो हम इसमें हम कितना से गुना कर दें? 2 से कर देंगे तो 2 एकम 2, इधर भी 2 एकम 2, इधर गुना कर यानी कि 1, इधर 1, यानी कि इधर गुना मतलब यानी कि 1 से मल्टीप्लाई कितना होगा? जितना अंक से जितना रहेगा उतना ही 1 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, गुना करने पर। आप समझिए। तो अब हमको इधर में लिखना है, पहले कर लिखेंगे Mg प्लस HCl हाइड्रोक्लोराइड एरो MgCl प्लस H2 लिखे, ये लिख दिए। अब इसमें क्या करना है, हमको मैग्नीशियम को तो हाथ लगाना नहीं है, छोड़ देना। अब हाइड्रोजन इधर देखना है, हाइड्रोजन इधर 2 दे देते हैं,
यानी कि हम यहाँ पर यह 2 दिए, हाइड्रोजन 2 हो गया। तो इस तरफ देखिए हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो गया, बात कंप्लीट है। लेकिन यहाँ देखिए क्लोरीन इधर 1 था और इधर 2 था, तो देखिए यहाँ पर यह क्लोरीन, 1 मिनट, यहाँ 2 होगा, 1 मिनट, हाँ 2 होगा, 2, हाँ यहाँ पर यह 2 रहे है ही, यहाँ पर यह 2 कर देंगे समीकरण में ही। अब बतलाइए यहाँ पर यह जो लगाने के बाद 2 लगा दिए, तो जैसा ही 2 लगा तो क्या हाइड्रोजन 2 था, हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, इधर का में क्लोरीन भी बढ़ गया, हाइड्रोजन भी बढ़ गया। इधर देखिए मैग्नीशियम 1 के 1 है, लेकिन इधर का में क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन 2 था तो क्लोरीन इधर भी 2 हो गया, हाइड्रोजन इधर 2 था तो इधर भी 2 हो गया। तो अब ये समीकरण क्या ऐसा हो गया, तो संतुलित समीकरण। तो इसका फिर हम आगे में बनाएंगे MgH और Cl। देखिए इधर हम लिखेंगे लेफ्ट, इधर लिखेंगे राइट। लेफ्ट में अगर बात करेंगे तो लेफ्ट में देखिए मैग्नीशियम 1 और राइट में भी मैग्नीशियम 1। फिर लेफ्ट से बात करेंगे हाइड्रोजन 2, उधर भी हाइड्रोजन, राइट में भी हाइड्रोजन 2, इधर क्लोरीन की बात करें 2 तो उधर भी क्लोरीन 2। अब बतलाइए इसमें सारा के सारा डाटा जो है सारा के सारा सेम है, अगर सेम है तो संतुलित, सेम है तो संतुलित, अगर सेम ना है तो असंतुलित। चलिए अब इसको करके आप बतलाइए दूसरा वाला समीकरण हम बतला देते हैं। तो चलिए हम इसको अब संतुलित करते हैं, आप सब संतुलित कर चुके होंगे। अब देखिए क्या है, इसको समझिए पहले आराम से। हम पहले पूरा तत्व को एक तरफ से सीक्वेंस में बैठा लें, यानी कि जो लेफ्ट में है वही तो राइट में है, भले ही नंबरिंग आगे पीछे है। अब वो नंबरिंग आगे पीछे का है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम सारा के सारा ये बतला देंगे। ये यहाँ पर यह OH का है आया, बतला देंगे। यहाँ पर Ca के बाद साथ Cl का है आया, हम बतला देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले लिखेंगे Al, फिर लिखेंगे Cl, फिर Ca लिखे और OH लिख दिए, OH लिख दिए, बस ऐसे काटिए। अब यहाँ पर यह थोड़ा दिमाग लगाना है, इधर फिर लिखेंगे लेफ्ट और राइट। पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट राइट, यानी कि दाहिने साइड और बाएं साइड लिख लिए। अब यहाँ पर यह देखना है जो हमारा Al कैठो है, इस तरह लेफ्ट में एगो है, राइट में भी एगो है, तो 1 लिख दिए। और Cl क्लोरीन इधर से इस तरफ 3 है, तो इस तरफ देखें क्लोरीन की बात करें तो इधर 2 है, इस तरफ फिर बात करें Ca 1 है और उस तरफ Ca भी 1 है। OH इस तरफ 2 है लेफ्ट की तरफ, और राइट की तरफ OH की बात करें 3 है। अब बतलाइए सभी के सभी समान है, सिर्फ Al को छोड़ के देखिए और Ca के छोड़ के देखिए, Al और Ca के दोनों के अलावा, ये दोनों के अलावा क्या दोनों के दोनों समान है, तो नहीं है। देख लीजिए अब इसको हम संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, अब दिमाग लगा कर देखना, इसको ये दोनों को अभी छोड़ देंगे, अभी थोड़ा भी इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, पहले इसको संतुलित करेंगे और इसको, यानी कि Ca और OH का हम ही देखेंगे। अब देखिए इसमें अब कितना हम मल्टीप्लाई करें जो कि ये उतना पूरे उतना ही, तो हम इसको 2 से कर देंगे तो 2 तिया 6, इसको 3 से कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। और इसको हम बात करें तो इसको भी 3 से कर देंगे तो 3 दूना 6, और इसको मल्टीप्लाई कर दे 2 से तो 3 दूना 6 पूरा है। अब हम समीकरण में वही तरीका से हम लिखते चलेंगे, बनाते चलेंगे। अब समझते हैं, देखिए अब पूरा हम समीकरण इस तरफ लिख दें, AlCl2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो AlCl3 प्लस होल ट्वाइस हो गया, OH का होल थ्रेस और Cl का Cl क्या यहाँ पर यह 2 हो गया। अब यहाँ पर यह हमको संतुलित करना है, तो पहले देखिए Ca में क्या कर देंगे, लेफ्ट में पहले 2 जोड़ेंगे, Cl में लेफ्ट में 2 जोड़ दिए तो 3 दूना 6 पूरा है। अब फिर बात करते हैं उस तरफ राइट तरफ, अगर बात करेंगे तो राइट तरफ यहाँ पर हम क्या लिख देंगे,
यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, क्योंकि राइट में हम क्या 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 लिख दिए। तो यानी कि यहाँ पर यह CL 3 दूना 6, यहाँ पर यह CL 3 दूना 6, दोनों समान पूरा है। अब दोनों समान पूरा था। अब यहाँ देख ली, क्योंकि ये और ये तो दोनों है बराबर। अब OH का देख लेंगे, तो यानी कि फर्स्ट OH में हम क्या कर दे, OH में हम लगा दे 3, यानी कि यहाँ OH है तो यहाँ कर देंगे हम 3, तो 3 दूना 6 OH हो गया। अब देखिए यहाँ पर यह यानी कि राइट में बात करेंगे तो राइट में 2 लगा देंगे, राइट में OH के लिए क्या लगा दें, यहाँ पर यह 2 लगा दें OH के लिए, तो 3 दूना 6 पूरा गया, 6 पूरा। अब देखिए, अब इन सभी को बराबर बराबर देख ले क्या सही है या गलत है। देख इसको लिख लीजिए, LCL, देखिए नहीं दिखाई दे रहा था, तो चलिए देखिए। अब हमको देखना था क्या, जो ये हम समीकरण जो बनाए हैं क्या वाकई समीकरण संतुलित है या नहीं है। देखिए यहाँ पर यह जगह ना हटने के कारण हम उस तरफ लिख चुके हैं, दिखा देते हैं हम आपको। देखिए उस तरफ क्या, देखिए यानी कि AL 2 लेफ्ट में है तो राइट में भी 2 है, उसके बाद CL लेफ्ट में 6 है तो राइट में भी 6 है, और अगर बात करें OH की बात करें तो लेफ्ट में 6 है तो राइट में भी 6 है, और CA की बात करें तो 3 लेफ्ट में भी है और राइट में भी 3 है। तो ये हम जान गए, जो जब सभी तरफ हम क्या अभी डिफिनीशन नहीं पढ़े हैं, जो दोनों तरफ अगर तत्वों की परमाणु संख्या समान होगी तो वह समीकरण हम समझेंगे संतुलित है। लेकिन इससे पहले जब हम दिए थे तो क्या यह समीकरण संतुलित था, क्योंकि इसमें देखिए पहला तो सही था लेकिन दूसरा सही ना था, तीसरा फिर सही था, चौथा फिर सही नहीं था, क्योंकि ये दोनों तरफ परमाणु तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं थी। इसीलिए हम कहते ये अभी यह परमाणु संख्या जो है यह समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। अब आगे बात करें, अगला हम समीकरण दे, कुछ क्वेश्चन दे, अगला आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा दूर जाइए। अगला क्वेश्चन है Fe प्लस H2O, Fe तीसरा नंबर देखिए, Fe प्लस H2O एरो, Fe प्लस H2O, और उसके बाद हम बात करेंगे तो Fe3O2 प्लस O2 प्लस O4 कर देते, O4 और H2 कर दें। अब यह बतलाइए समीकरण संतुलित है या असंतुलित। अगर आपको असंतुलित लग रहा है तो समीकरण संतुलित कीजिए। देखिए ये तो पूरा दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर यह Fe 1 है, यहाँ पर यह Fe 3 है, समीकरण ऐसा ही पता चल गया जो समीकरण संतुलित नहीं है। अब इसको समीकरण को संतुलित कीजिए, 1 मिनट टाइम देते हैं आपके लिए। चलिए तब तक बनाइए ना, आप भी बनाइए, हम भी बना रहे हैं तब तक। अब देखिए ये सभी देखिए सिर्फ हाइड्रोजन और Fe दोनों के दोनों यह समीकरण सिर्फ इसमें एक ही समीकरण संतुलित है, बाद बाकी दोनों के दोनों परमाणु की संख्या जो है से समान नहीं है, सिर्फ एक ही का परमाणु की संख्या समान है। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अब हमको वही देखना है क्योंकि हमारे राइट तरफ उतना है तो लेफ्ट तरफ पुराना है, लेफ्ट तरफ तो वही अंक लेफ्ट की तरफ रख दे। अगर बात करेंगे हम फिर रखेंगे जो लेफ्ट में है उसी को हम आप उठा के रख दीजिए राइट में, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 3 होगा, लेफ्ट यानी कि राइट लेफ्ट का भी 3 पुर गया, राइट का भी
3 पुर गया। अब हाइड्रोजन के तो लेफ्ट राइट दोनों समान है। अब यहाँ देखें ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन के राइट में क्या है 4 है, लेकिन लेफ्ट में 1 ही है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कोई भी अंक है उसमें एक से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे संख्या के कोई 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना है अंक, उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो संख्या वही आएगा लौट के, इसमें कोई चेंज होगा ही नहीं। तो अब 4 से मल्टीप्लाई किए, 1 में 4 से तो 4 हुआ, और इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो भी हो गया कितना 4। अब इस आधार पर हम उसको उस तरफ से संतुलित करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए अब करते रहिए, हम मतलब बना रहे हैं। आप Fe प्लस H2O इस तरफ आएंगे तो FeOH4 प्लस H2 यही है। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम Fe में 3 लिखे, Fe में तो यहाँ पर हम 3 लिख दिए, तो यहाँ पर यहाँ 3 है, यहाँ पर क्वेश्चन में 3 है, तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर देखिए Fe यहाँ 3 और Fe यहाँ भी 3, 3 पूरा है। अब हाइड्रोजन के छोड़ ही देंगे तो हाइड्रोजन अभी तो बात करेंगे नहीं, लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 था, तो हम यहाँ पर 4 करने के लिए 4 रखें और यहाँ पर 4 रखें, तो इस तरफ हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो गया, ऑक्सीजन तो भले ही संतुलित हो गया ऑक्सीजन। फिर इसी में देख लेंगे जो क्या संतुलित है कि नहीं, देख लीजिए। फिर से बनाएंगे FeHO लिख लेते, देखिए लेफ्ट और राइट कर दिए, यानी कि Fe 3 इस तरफ है और उस तरफ भी 3। फिर इस तरफ बात करें तो ऑक्सीजन तो 4 पूरा, ऑक्सीजन 4, उधर भी 4 है, लेकिन हाइड्रोजन इधर कितना हो गया 8 और उधर है 2। अब बतलाइए समीकरण कैसे संतुलित हो यहाँ पर तो फिर हम क्या करेंगे, इसी समीकरण में अगला हम फिर से लिख देते हैं, जो कि बेहतर से समझ में आएगा आपको। Fe प्लस H2O एरो Fe3OH4 प्लस H2, जो है लिखे थे यहाँ पर 3 था, 3 कर दे, 4 था 4 लिख दिए। अब फिर से समीकरण हमको संतुलित करना है, क्योंकि यहाँ पर हमको 8 पुराना है, तो अब ये 8 है तो यहाँ पर हमको भी 8 पुराना होना चाहिए, तभी संतुलित होता है। कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 4 से हम कर दिए तो 4 दूना 8 होगा। तो यहाँ पर हम लिख दे, 1 मिनट, यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, हाइड्रोजन के पास 4 लिख दिए, तो 4 दूना 8 फुट गया। अब देखिए अब सभी के सभी समीकरण संतुलित है या नहीं, फिर से देख लेंगे। तो अब फिर लिखेंगे FeHO लिख दिए, FeH और O हाइड्रोजन, देखिए लेफ्ट राइट लिखेंगे। अब देखिए यहाँ Fe3 तो 3 लिख दिए, इस तरफ राइट में Fe3 है। फिर लेफ्ट में अगर बात करें, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 4 दूना 8, और राइट में बात करें तो 4 दूना 8। फिर लेफ्ट में ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 4, और राइट में भी ऑक्सीजन की बात करें तो 4। अब देखिए सारा के सारा समान है, यानी कि अब हम कहे F3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3OH4 प्लस 4H2, यानी कि हमारा यह समीकरण अब क्या हो गया, संतुलित हो गया। समीकरण क्या है, तो संतुलित है। देखिए क्या आप इस तरीके से बनाए हैं, अगर बना है तो सही है, क्योंकि देखिए हम आपको हर एक स्टेप में बतलाए हैं कि आपको कहाँ पर, ये देखिए फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन किए तो पहलुका का समीकरण संतुलित किए, और लास्ट यानी कि Fe और O का ऑक्सीजन का समीकरण संतुलित किए, लेकिन हाइड्रोजन संतुलित ना हुआ। हाइड्रोजन जैसा ही सबको संतुलित करने चले तो हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया। फिर हाइड्रोजन के संतुलित किए तो हाइड्रोजन में देखिए जब संतुलित किए तो सारा Fe3 तो 3, हाइड्रोजन 8 तो 8 हो गया, और ऑक्सीजन 8 है तो 8 हो गया, यानी कि अब लग रहा है समीकरण क्या है हमारा, संतुलित है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लीजिए और अगला बनाइए, क्योंकि यह आपके लिए है, आप स्वयं बनाइएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन होगा आपका, यह सभी के सभी क्वेश्चन आपको भारती भवन के बुक से ही है, कहीं से और कुछ भी नहीं।
लिखिए अब KLO3 लिख दे, KLO3 प्लस KLO3 प्लस चलिए इस KLO3 प्लस नहीं है, KLO और एरो है। चलिए यह समीकरण दे चुके हैं। अब देखिए, अब इसको आप संतुलित कीजिए, क्योंकि आपको हम इतना बेस्ट तरीका से बतला चुके हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसका एक अनुमानता होता है जो कि आप माइंड में क्रिएट करके बतला सकते हैं। हम इसको अनुमानता ही बतलाने की कोशिश करेंगे, पहले ऐसे बतला देंगे, फिर अनुमानता ऐसा ही बतलाते हैं, फिर अनुमानता बाद में हम आपको बतलाने की कोशिश करेंगे। चलिए आपको इसको बनाते रहिए। चलिए इसको आप बनाइए। क्या देखिए, अनुमानता बनाना है तो हमको सीधी से अब दिमाग लगाना है क्या, KClO3 है और एरो KCl प्लस O2 है। देखिए यहाँ O3 है और यहाँ O2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर या हम 2 लिखें, यहाँ पर या हम 2 लिखेंगे, 2 लिखें, और यहाँ पर या 3 लिखें, तो यानी कि ऑक्सीजन 6 पुर गया। यहाँ पर यह ऑक्सीजन 6 पुर रहा था, तो यहाँ पर यह 2 है, तो यहाँ पर ये भी 3 लगाया था, 3 दूना 6, ऑक्सीजन 3 को पुर गया। आप देखिए के भी 2 के है, यहाँ पर यह क्या गो 2 गो, Cl भी है 2 गो। अब यहाँ पर यह के है एगो, यहाँ Cl भी है एगो, तो यहाँ 2 लिख दिए, यानी कि के भी 2 गो हो गया, Cl भी 2 गो हो गया, यहाँ भी के 2 गो हो गया, Cl भी 2 गो हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 3 दूना 6, 2 ऑक्सीजन भी पुर गया, और यहाँ पर यह बात करें ऑक्सीजन था 3 दूना 6, ऑक्सीजन यहाँ भी पुर गया। आप एक इस तरीक़ा से दिमाग लगा सकते हैं, जो कि डायरेक्ट वे में होगा, माइंड में क्रिएट कीजिए और देखिए लगाते चलिए। अगला अगर बात करेंगे हम, अगला जो कि मैथड हम सीख चुके हैं, पढ़ाए हैं आपको, उसी मैथड पर हम बात करेंगे। देखिए तो हम पूरा के पूरा इसको साफ कर देंगे, इसको हम साफ करेंगे, हम पूरा लिखेंगे KCl और O लिखे, फिर लिखेंगे वही लेफ्ट राइट, भूलना नहीं है, लेफ्ट यानी कि बाएं और दाहिने लिखे, थोड़ा सुंदर किया जाए। अब यहाँ पर यह देखिए के इस तरफ क्या गो है, लेफ्ट में एगो है, राइट में भी बात करें एगो है, क्लोरीन लेफ्ट में बात करें तो एगो है, राइट में भी बात करें तो एगो है, ऑक्सीजन लेफ्ट में बात करें तो 3 ठो है, ऑक्सीजन 3 ठो है, और उस तरफ 2 ठो है। भाई यहाँ पर यही गलती कर दे रहा है। अब इसको हम करना है तो इसको हम इस तरफ कर देंगे तो 3 पुराएंगे तो 6 पुरेगा, लेकिन इसको 2 कर देंगे यानी कि समान हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब हम फिर उस तरफ चल लेंगे, फिर समीकरण को पूरा लिख लेंगे, KClO3 लिखेंगे, इस तरफ टूटेगा तो KCl प्लस O2 हो गया। अब हम क्या किए, यानी कि O3 है तो इसको हम O6 करेंगे, तो यहाँ पर यह पहले लिख दिए, यहाँ पर यह लिखे 2, तो ऑक्सीजन 3 दूना 6 पुर गया, उधर 3, इधर भी 3 लगा दिए, यानी कि लेफ्ट में 2 लगाया, राइट में देखिए लेफ्ट में कैसे 2 से मल्टीप्लाई किए थे, तो उधर राइट में क्या 3 से मल्टीप्लाई किए थे, तो वही कर दिए, इधर लेफ्ट में 2 कर दिए तो ऑक्सीजन 6 को पुर गया, और राइट में किए 2 से तो ऑक्सीजन फिर 6 पुर गया। अब देखिए यहाँ पर यह के भी 2 गो, या के भी 2 गो और Cl भी 2 गो पूरा, लेकिन यहाँ पर यह के एगो Cl भी एगो है, तो यहाँ पर यह समीकरण संतुलित करना है, तो फिर हम यहाँ पर यह 2 लिख दिए, यानी कि यहाँ पर भी Cl भी क्या हो गया, के 2 गो हो गया, Cl भी 2 गो हो गया, ऑक्सीजन 6 के 6 पूरी रहा है, फिर उस तरफ के 2 गो हो गया, Cl भी 2 गो हो गया, और ऑक्सीजन 6 गो पूरी रहा है। तो हमारा समीकरण क्या है, यह मानेंगे कि यह हमारा समीकरण ऑलरेडी संतुलित हो चुका है। अब देखना है तो देख लीजिए क्या लिखेंगे, KClO3 लिख दिए, हमको देखना है जो हाँ वाकई O3 नहीं, सॉरी ऑक्सीजन लिखना है, सिर्फ लेफ्ट राइट लिख दिए, यानी कि L 2 गो है तो उस तरफ भी 2 गो है, के भी Cl भी 2 गो है तो उस तरफ भी 2 गो है। अब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 3 दूना 6, इधर भी 3 दूना 6, लीजिए सारा के सारा समान है। अब क्या है, हमारा समीकरण संतुलित है। तो चलिए अब कुछ आपको हम HW के लिए दे देते हैं, आप कमेंट करके कमेंट में आप बतला सकते हैं जो आप समीकरण आप संतुलित किए हैं, से हमको दिखा सकते हैं, हम आपको बतला सकते हैं जहाँ कहाँ पर या बाई मिस्टेक अगर गलती हो रहा है तो देखकर आपको हम कमेंट कर देंगे। चलिए आगे हम दे रहे हो HW आपको लिए।
चलिए, हम आपको ये समीकरण 4 ठो दे चुके हैं। अब इन चारों में आपको नाम बतलाना है या कौन सी समीकरण है जो कि हम बतलाए हैं। संतुलित, असंतुलित, असंतुलित का दूसरा नाम क्या होता है वो भी बतलाएं। तो आपको ये दे चुके हैं, 4 के 4 समीकरण हैं। ये 4 समीकरण आप बना लीजिएगा, फटाफट नोट डाउन कीजिए। चलिए, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।